वुड यानी होगा ही 100%, या फिर ही होगा ही, या फिर ही होगा 100%। जैसे कि हम बोलते हैं कि वो पास होगा ही, वो आएगा ही, वो करेगा ही, वो सोएगा ही, वो फेल होगा ही। तो हम 100% गारंटी के साथ बोलते हैं ना कि वो आएगा ही, तो उसे वुड यूज़ करते, मतलब कोई भी चीज़ होगी ही पक्का 100%, तो तब वुड यूज़ करते। जैसे कि अभी हम एक सेंटेंस लिखते हैं, रेशमा आएगी ही। आएगी ही मतलब ये है वुड का सेंटेंस। रेशमा आएगी ऐसा लिखा है क्या? नहीं, रेशमा आएगी ही मतलब 100% श्योरिटी है, तो फिर ये वुड का सेंटेंस है। तो आन कोई भी सेंटेंस हो उसको हम क्या पूछते हैं कि क्रिया करने वाला कौन है। तो क्रिया करने वाली कौन है? यहाँ पे रेशमा, मतलब रेशमा क्या है? सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो फिर ये एक्टिव वॉइस है। तो फिर अभी हम पॉजिटिव सेंटेंस लिखते हैं, रेशमा आएगी ही। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है रेशमा, वुड जैसे के तैसे लिखेंगे। वर्ब है आएगी मतलब आना, मतलब कम। रेशमा वुड कम, रेशमा आएगी ही 100% है ना, मतलब श्योरिटी है ना। रेशमा आएगी ऐसा लिखा है क्या? नहीं, रेशमा आएगी ही मतलब 100% श्योरिटी। इसका मतलब ये वुड का सेंटेंस है। तो हमने वुड का फॉर्मूला भरा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, रेशमा वुड कम। अब इसमें ऑब्जेक्ट कुछ दिया नहीं है, कुछ बचा हुआ सेंटेंस है नहीं, तो फिर रेशमा है जो सब्जेक्ट है, आएगी मतलब कम, और आएगी ही मतलब वुड का सेंटेंस है, होगा ही मतलब वुड का सेंटेंस है। सो रेशमा वुड कम ऐसा हमने भरा। ऑब्जेक्ट कुछ बाकी का बचा हुआ सेंटेंस बचा नहीं है, तो इतना ही सेंटेंस है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, तो ऑब्जेक्ट हमने लिखा नहीं। रेशमा आएगी, रेशमा वुड कम। अभी निगेटिव करते हैं इसको। निगेटिव, रेशमा आएगी ही नहीं, रेशमा आएगी ही नहीं, या फिर रेशमा नहीं ही आएगी ऐसा भी लिख सकते, मतलब ही होगा या फिर ही नहीं होगा, ऐसे 100% श्योरिटी का सेंटेंस। रेशमा आएगी ही नहीं, रेशमा आएगी नहीं ऐसा लिखा है क्या? नहीं, रेशमा आएगी ही नहीं मतलब 100% नहीं आएगी, तो फिर वो वुड का सेंटेंस है। तो फिर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस नॉट, क्योंकि निगेटिव है ना, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है रेशमा, वुड जैसे के तैसे लिखेंगे, नॉट भी जैसे के तैसे लिखेंगे। वर्ब है कम, रेशमा वुड नॉट कम। अब उसको क्वेश्चन पॉजिटिव में लिखते हैं, रेशमा आएगी ही क्या? रेशमा आएगी ही क्या? तो पहले वुड, क्वेश्चन में पहले वुड लिखेंगे ना, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन पूछते वक्त हम वुड ये सब पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट बाद में लिखते हैं। वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अभी वुड जैसे के तैसे लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट है रेशमा, फिर वर्ब है कम, आएगी मतलब कम, मतलब आएगी मतलब आना मतलब कम। अब आएगी मतलब आना मतलब कम, ये वर्ब की प्लेलिस्ट में आपको वर्ब्स मिल जाएंगे, तो आप वर्ब की प्लेलिस्ट देखें तो आपको वर्ब्स मिल जाएंगे, तो वर्ब्स का इस्तेमाल करके आप सेंटेंस बना सकते हैं।
वुड रेशमा कम क्वेश्चन मार्क, रेशमा आएगी क्या, वुड रेशमा कम, हो गया। अभी इसको क्वेश्चन निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। अब क्वेश्चन निगेटिव कैसा लिखेंगे, रेशमा नहीं ही आएगी क्या, रेशमा नहीं ही आएगी क्या, या फिर रेशमा नहीं आएगी ही क्या, नहीं ही आएगी, यही बेटर लग रहा है ना, ही आएगी है ना, तो ये वुड का सेंटेंस है। और निगेटिव है इसलिए नहीं ही आएगी, ऐसे 100% गारंटी कि नहीं ही आएगी, मतलब ये वुड का सेंटेंस है। और निगेटिव क्योंकि नहीं है इसलिए निगेटिव। अभी क्वेश्चन है तो पहले वुड तो पहले ही लिखेंगे स्टार्टिंग में, अब निगेटिव है तो नॉट लिखेंगे वुड के बाद, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर वुड लिखेंगे, फिर उसके बाद निगेटिव है तो नॉट लिखेंगे, वुड पहले लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन है ना इसलिए वुड पहले लिखेंगे, वुड और निगेटिव इसलिए वुड के बाद नॉट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट है रेशमा, फिर वर्ब है कम, वुड नॉट रेशमा कम। अब ये वुड नॉट है ना तो वुड नॉट को हम वुडंट भी लिखते हैं शॉर्टकट में, वुड नॉट रेशमा कम, वुडंट रेशमा कम, ऐसे। अभी हमने क्या किया, वुड तो स्टार्टिंग में ही लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन है। अब निगेटिव में नॉट पहले लिखा हमने, रेशमा बाद में लिखा, मतलब सब्जेक्ट बाद में लिखा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वुड तो स्टार्टिंग में ही लिखेंगे लेकिन नॉट पहले लिखा, रेशमा बाद में लिखा ना, तो रेशमा पहले लिखेंगे, नॉट बाद में लिखेंगे, मतलब सब्जेक्ट पहले लिखेंगे और नॉट बाद में लिखेंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं। वुड रेशमा, पहले नॉट लिखा था ना, अब पहले रेशमा लिखते और रेशमा के बाद नॉट लिखते और फिर कम। तो हमने वुड नॉट रेशमा कम लिखा तो भी चलेगा जो कि वुडंट रेशमा कम है, और या फिर वुड रेशमा नॉट कम ऐसा लिखा तो भी चलेगा, मतलब वुड के बाद पहले नॉट लिखो और फिर रेशमा लिखो तो भी चलता है, या फिर वुड के बाद पहले रेशमा लिखो और फिर नॉट लिखो तो भी चलता है, दोनों सही है। वुड के बाद नॉट लिखा ना तो वो वुडंट हो जाता है, वुडंट हम यूज़ करते हैं ना बहुत बार शॉर्टकट में, और तो इसलिए वुड नॉट वाला वुडंट वाला वो सही है। और वुड के बाद सब्जेक्ट फिर उसके बाद नॉट, ये भी ऐसा भी यूज़ करते हैं हम लोग, तो ये भी सही है। वुड रेशमा नॉट कम, ये भी सही है। आपको वुडंट रेशमा कम बोलना है, वुड नॉट रेशमा कम बोलना है तो भी चलता है, या फिर वुड रेशमा नॉट कम ऐसे बोला तो भी चलता है, दोनों चलता है, जो आपको अच्छा लगता है वैसे बोलिए। तो अभी हो गया पॉजिटिव निगेटिव क्वेश्चन, पॉजिटिव क्वेश्चन निगेटिव। तो अभी हमने वुड का फॉर्मूला देख लिया, तो अभी हमने ये जो फॉर्मेट बनाया ना, पॉजिटिव निगेटिव क्वेश्चन, पॉजिटिव क्वेश्चन निगेटिव, तो अभी यही फॉर्मेट में अभी हम और 5 सेंटेंस बनाएंगे वुड की प्रैक्टिस करने के लिए। तो जो सब्जेक्ट हमने रेशमा लिखा है तो रेशमा के जगह पे आप कोई भी लड़की का नाम, लड़के का नाम यूज़ कर सकते हैं, या फिर ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, कोई भी, हम, आप, तुम, वो लड़का, वो लड़की, कोई भी कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, हम, तुम, आप, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आई, वी, यू, दे में से। ऐसे वो कोई भी सब्जेक्ट लीजिए और कोई भी वर्ब लीजिए, जैसे हमने अभी वर्ब लिया था कम यानी कि आना, तो फिर वर्ब की प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वर्ड्स 100 वर्ड्स दिए हैं, कोई भी वर्ड्स 5 वर्ड्स लेके 5 सेंटेंस बनाइए। जैसे कि अभी हमने आना लिखा कम, तो आएगी ही ऐसा लिखा ना, तो अभी हम कोई भी वर्ब लिख सकते, सोएगा ही, जागेगा ही, बैठेगा ही, बोलेगा ही, हंसेगा ही, रोएगा ही, सीखेगा ही, ताली बजाएगा ही, ऐसे कोई भी वर्ब यूज़ कर सकते हैं हिंदी के, तो वो वर्ब की प्लेलिस्ट में आपको वर्ब मिल जाएंगे। तो फिर अभी आप 5 सेंटेंस बनाइए, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए 5 सेंटेंस अभी बनाते हैं। तो क्या सेंटेंस बनाएंगे, वो पास होगा ही वुड पास, वो पास नहीं ही होगा, ही वुड नॉट पास, वो पास होगा ही क्या, वुड ही पास,
वो पास नहीं ही होगा क्या, वुडंट ही पास या फिर वुड ही नॉट पास, ऐसे दोनों सही है। वुडंट ही पास भी सही है, वुड ही नॉट पास ये भी सही है। ओके, तो फिर अभी हमने एक सेंटेंस बनाया, अभी और कोई भी इजी सेंटेंस बनाइए हिंदी में, इसी फॉर्मेट में लिखिए आप। अभी हमने सिर्फ हिंदी में बनाया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, लेकिन आप फॉर्मूला भी लिखिए। पहले पॉजिटिव का ऐसे जैसे हमने बनाया वैसे बनाइए, फिर निगेटिव का बनाए, फिर क्वेश्चन पॉजिटिव की स्लाइड में कैसा बनाया वैसे बनाए, फिर क्वेश्चन निगेटिव की स्लाइड में हमने कैसा लिखा, पहले हिंदी सेंटेंस लिखा, फिर फॉर्मूला पुट करा, फिर इंग्लिश ट्रांसलेट किया, वैसे ही लिखते जाइए। पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर क्वेश्चन पॉजिटिव फिर क्वेश्चन निगेटिव। अभी और क्या सेंटेंस ले सकते हैं हम लोग, वो गाएगा ही वुड सिंग, वो नहीं ही गाएगा, ही वुड नॉट सिंग, वो गाएगा ही क्या, वुड ही सिंग, वो गाएगा ही नहीं क्या, वुडंट ही सिंग या फिर वुड ही नॉट सिंग, ऐसे। अभी क्या और अंकिता पढ़ेगी ही, अंकिता वुड रीड, अंकिता नहीं ही पढ़ेगी, अंकिता वुड नॉट रीड, अंकिता पढ़ेगी ही क्या, वुड अंकिता रीड, अंकिता नहीं पढ़ेगी क्या, वुडंट अंकिता रीड या फिर वुड अंकिता नॉट रीड, ऐसे। फिर और क्या सेंटेंस लेंगे, हम गाएंगे ही, वी वुड सिंग, हम नहीं ही गाएंगे, वी वुड नॉट सिंग, हम गाएंगे ही क्या, वुड वी सिंग, हम नहीं गाएंगे क्या, वुडंट वी सिंग या फिर वुड वी नॉट सिंग, ऐसे। वो सोएगी ही, शी वुड स्लीप, वो नहीं सोएगी, शी वुड नॉट स्लीप, वो सोएगी ही क्या, वुड शी स्लीप, वो नहीं सोएगी क्या, वुडंट शी स्लीप, वुड शी नॉट स्लीप, ऐसे। वो भागेंगे ही, दे वुड रन, वो नहीं भागेंगे, दे वुड नॉट रन, वो भागेंगे ही क्या, वुड दे रन, वो नहीं भागेंगे क्या, वुडंट दे रन या फिर वुड दे नॉट रन, ऐसे। ऐसे 5 कोई भी सेंटेंस आप बनाइए अलग अलग वर्ब यूज़ करके, या फिर कोई भी इजी वाले वर्ब यूज़ करके। आपको हार्ड वाले वर्ब लेने तो वर्ब की प्लेलिस्ट से लीजिए, आपको इजी वाले वर्ब लेने तो यही कोई सोना, जागना, हंसना, रोना, खाना, बैठना, पढ़ना, लिखना, गाना, ऐसे 5 इजी वाले वर्ब्स जो आपको याद है वही वर्ब्स लीजिए और 5 सेंटेंस बना लीजिए फटाफट, और एक फार्मूला आपका प्रैक्टिस कर लीजिए। तो एक दिन में एक ही फार्मूला कीजिए, ज़्यादा बर्डन मत लीजिए अपने माइंड पे, एक दिन में एक ही फार्मूला कीजिए। भले आप 5 सेंटेंस बनाए लेकिन एक ही फार्मूला कीजिए एक दिन में, और आप 52 डेज़ में आपके 52 फार्मूलाज हो जाएंगे।